हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एक्चुअली ये मैंने शूट किया है लास्ट वीक के संडे से। एंड उससे पहले बहुत सारी ऐसे चीज़ें आ गई थी जिसकी वजह से मैं वीडियो शूट वगैरह नहीं कर पा रही थी। और काम भी इतने ज़्यादा हो जा रहा था कि वीडियो बनाने के लिए अलग से मुझे एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिल पा रहा था। और ये है संडे में हम निकल गए थे। एक्चुअली मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गई हुई थी आउटिंग पर। और ये मॉर्निंग मॉर्निंग में आउटिंग मतलब जस्ट ऐसे संडे मार्केट लगती है। ये ना 5 बजे से लेकर सुबह के 9-10 बजे तक कुछ मार्केट लगती है, वो वाली संडे मार्केट है। बट मैं कहीं और जा रही थी। तो ये उसी रास्ते पे ही पड़ता है। बट वो मार्केट में मैं एक बार गई थी तो मुझे उतना ख़ास लगा नहीं, इसलिए मैं वो मार्केट तरफ गई नहीं। उसको चोर बाज़ार बोलते हैं, जो संडे को ही सिर्फ लगता है। अच्छी अच्छी चीज़ें आता है बट उतना ख़ास नहीं। मैं ऐसे बहुत टाइम बाद घूम रही हूँ। और ऐसे मतलब खुद के लिए उतना ज़्यादा टाइम निकालना थोड़ा आजकल मुश्किल होते जा रहा है। और एक बार अगर वर्क में बिज़ी हो जाओ ना तो और टाइम मिलना मुश्किल होते जाता है। बट मैं अब से कोशिश यही करूँगी कि हफ्ते में एक दिन तो अपने लिए टाइम निकालना ही है। सो मैं यहाँ पे पहुँच गई थी। ये मरीन ड्राइव बोलते हैं ये एरिया को। सो यहाँ पे मेरा एक फेवरेट जगह है जहाँ पे मुझे यहाँ का ब्रेकफास्ट करना पसंद है। और ये है मतलब उड़िया लोग जो है उनको पता होगा ये क्या चीज़ है। ये मेरा फेवरेट जगह है जहाँ पे मिलता है दही बड़ा आलू दम। और उड़िया लोग जो है उनको पता होगा क्या होता है ये। बहुत टेस्टी मिलता है। एंड यहाँ का व्यूज़ कुछ ऐसा है। और हम लोग बहुत टाइम के बाद यहाँ पर आए हैं खाने के लिए। अक्सर यहाँ पे मैं आते रहती हूँ। मैं पहले यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी में रहती थी। अब थोड़ा सा वहाँ से दूर मेरा रूम चेंज हो गया है, तो जिसकी वजह से इतना दूर आना मतलब मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। पहले तो ऐसा था कि हर संडे आओ और यहीं पे पहुँच के नाश्ता करो। और ये है छेना पोड़ा। और ये जो अंकल है इनको थोड़ा सा सुनने मतलब धीरे आवाज़ में वो नहीं सुन पाते हैं। एंड उनको थोड़ा चिल्ला के बात करना पड़ता है। और वो अंकल प्रॉपर ओडिया है, बरहमपुर साइड के हैं। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से ब्रेकफास्ट करके फिर निकल गए थे। उसके बाद दिन भर में मैं कुछ ख़ास की नहीं। एंड उस दिन मैं वर्किंग डे पर ही थी। और वो भी हाफ़ डे थी क्योंकि मेरी बहुत सारी वर्क्स जो है पेंडिंग थे। और मेरे साइड से ही मुझे कंप्लीट करना था जल्दी, उसी की वजह से मैं वर्किंग डे पर ही थी। बट मैं हाफ़ डे ली थी। एंड फिर उसके बाद ये इवनिंग का टाइम था जिस टाइम पे मैं सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए आ गई थी। फाइनली अभी मैं आ गई हूँ रूम। और आज पूरा बिज़ी डे था। और आज संडे है तो पूरा मेरा आउटिंग ही हो गया। एंड मज़ा आया आज का डे ओवरऑल। बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ कि मैं खुद के लिए वक्त निकाली और अपनी मतलब होता है ना खुद को जिससे खुशी होए वो करें, तो वही हुआ आज पूरा दिन। और साथ में आज वर्क भी मैं की हूँ। हाँ, आज मेरी वर्किंग डे भी था। एंड अभी कुछ और काम पेंडिंग है। हाफ डे मैं वहीं पे वर्क करके आ गई और हाफ डे मैं वर्क फ्रॉम होम ले ली। और मैं आके रूम में बाकी ओवरऑल सारा काम निपटा ली। और अभी थोड़ी देर के लिए वर्क करूँगी 1-2 घंटा। काम जो भी मेरा पेंडिंग था उसको भी मुझे कंप्लीट करना है अपने टारगेट के हिसाब से कि मेरे को ये करना ही करना है। वो मेरी खुद की टारगेट रहेगी। ऐसा यहाँ पे कोई टारगेट रहता नहीं है। रहती है बट वो
डिपेंड करता है कौन सी काम की क्या टारगेट है, एंड वीकली मंथली ऐसी कुछ कुछ रहती है। बट अभी के लिए, आज के लिए तो मुझे जो मिला है उसको मुझे करना है, वो कंप्लीट ही करना है, ताकि मैं वो सब चीज़ें जो भी पेंडिंग के वजह से अभी तक रुका हुआ था काम, तो उसको कल मुझे क्लोज़ करके कंप्लीट कर देना है, ताकि कल से जो भी काम आएगा फिर नेक्स्ट पे मैं ध्यान दूँगी। अगर अगर नहीं कर पाई आज मैं, तो फिर वो पेंडिंग पेंडिंग फिर मज़ा नहीं आता है। फिर ऐसा होता है पुराना हो जाए ना चीज़ें, तो फिर भूलने हो जाता है। फिर उसके लिए ना कुछ याद करते बैठे रहो, यार उस दिन क्या हुआ था, क्या चीज़ें पे मतलब क्यों ये पेंडिंग रह गया, क्या चीज़ें और करना बाकी है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, तो वो फिर मज़ा नहीं आता करने में। फिर वो इंटरेस्टिंग नहीं, फिर वो बोरिंग हो जाता है। सो अभी तो यही है मेरा। मेरी जो फ्रेंड है एक, यहाँ हॉस्टल में ही रहते हैं साथ में, तो उनके साथ मैं गई हुई थी, अभी वेजिटेबल वगैरह लेकर आ गए। और यार शहर में रहना भी ना अलग ही है, मतलब यहाँ पे हमेशा जब भी आप वेजीज़ वगैरह कुछ लेने जाओ तो इजीली अवेलेबल हो जाती है। बस वही एक अच्छा लगता है मेरे को। आप लोगों को मैं दिखाती हूँ अब कि मैं क्या-क्या लेकर आई हूँ आज। सारा वेजिटेबल जो भी आज शॉपिंग की, ओवरऑल कितने में मैं कर ली हूँ शॉपिंग, वो सब चीज़ें भी आप लोग को बता दूँगी। मैं दिखाती हूँ कि क्या-क्या लेकर आई हूँ आज। ये लाई हूँ मैं मटर, और ये गोभी, और खूब सारा गाजर। ये वाली गाजर बहुत अच्छी रहती है, मीठा भी लगता है ये। और कैप्सिकम, मुझे इसकी मिक्स वेज बहुत पसंद है, जिसमें कैप्सिकम हो, गाजर हो, आलू हो, गोभी हो, ये बहुत पसंद है। और ये मैं अदरक लाई हूँ, और ये सेवई लाई हूँ, और ये है मेथी, बहुत फ्रेश है। और आलू लाई हूँ मैं, ये है लौकी, इनफ फॉर सिंगल पर्सन। और ये मैं लेकर आई हूँ मिल्क, ये है काऊ मिल्क, और इसका मैं आज बनाऊंगी मीठी वाली सेवई। और आज तो प्लानिंग है कि पराठा बनाती हूँ, बट लेट्स सी क्या हो पाएगा। बट अभी के लिए मैं खाने के लिए लाई हूँ जलेबी, बहुत सारा है, तो कल के लिए भी ये हो जाएगा, कल भी खाऊंगी मैं। सो गाइस, अभी मैं डिनर करने बैठी हूँ, और आज मैं बनाई हूँ मेथी के पराठे में आलू का स्टफिंग डाल के बनाई हूँ। सो जैसे मेथी का पराठा बनाते हैं वैसे ही सेम उसका प्रोसेस है आटा गूँथने का, और आलू का पराठा जैसे बनाते हैं सेम वही प्रोसेस है, बट थोड़ा सा दोनों को मैं मिक्स कर दी हूँ। और अभी मैं खाऊंगी, खा के बताती हूँ आप लोगों को कि उसका टेस्ट कैसा है। और अगर अच्छा लगेगा तो मैं आप लोग से रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोग को अब मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाई हूँ और क्या क्या खा रही हूँ। ये है मेरे पराठे, ऐसी है कुछ, मैं सॉस के साथ खा रही हूँ। साथ में ये लास्ट में खाऊंगी जलेबी, और ये मैं रखी हूँ मिल्क। मिल्क को भी लास्ट में ही पीऊँगी। और यहाँ पे और भी है पराठे, इसको बाद में खाने के लिए है।
टेस्ट बहुत अच्छी है। ओवरऑल मैं बोलूँगी टेस्ट में अच्छी है। आप लोग भी अपने घर में ट्राई कर सकते हो। क्या क्या मैं इसमें डाल के बनाई हूँ वो मैं एक और बार कभी बनाऊँगी तो ज़रूर बताऊँगी। अभी मैं डिनर कर रही हूँ। डिनर करने के बाद थोड़ा हेयर केयर वाला रूटीन फॉलो करूँगी एंड देन उसके बाद मैं देखती हूँ कुछ काम पेंडिंग रहेगा तो वो करूँगी, नहीं तो अदरवाइज़ मैं वीडियो एडिटिंग करने पे लग जाऊँगी। वीडियो एडिटिंग करके ही मैं सोती हूँ, तो वीडियो एडिटिंग करके मैं फिर सो जाऊँगी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और ठंड तो बहुत तेज़ हो रही है यार, बहुत एकदम हवा भी चलती है बहुत बहुत। और हाँ, फ़िलहाल तो मैं अभी ब्रेकफ़ास्ट कर रही हूँ। और जैसे कि मैं बताई थी, कल मैं आलू का पराठा बनाई थी, तो उस हिसाब से मैं अभी ब्रेकफ़ास्ट कर रही हूँ। आलू का पराठा ही मैं एक्स्ट्रा इसलिए बना दी थी ताकि सुबह उठ के मेरे को क्या खाऊँ ऐसा सोचना ना पड़े। और ये ख़राब होने वाला चीज़ भी नहीं है, क्योंकि मैं मेथी के साथ मिला के ऐसा डाली हुई थी, तो ठीक था वो। अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मैं आलू पराठा और क्या खा रही हूँ। ये आलू का पराठा और फिर ये उसका स्टफिंग जो बचा हुआ था उसी के साथ मैं खा रही हूँ। और मैं साथ में ली हूँ चाय। सुबह मैं चिया सीड्स वाली वाटर पी ली थी और ड्राई फ्रूट्स खा ली थी। तो वो वाला मैं फिर रोज़ रोज़ वही वही चीज़ें नहीं दिखाना चाहती, तो वो वाला मैंने रूटीन फॉलो कर लिया। एंड अभी मैं ब्रेकफ़ास्ट करूँगी। ब्रेकफ़ास्ट करके थोड़ा सा आज वर्क फ्रॉम होम करना है मेरे को, तो काम करूँगी। काम करके फिर देखते हैं आज का रूटीन कैसा रहेगा, और फिर उसके बाद बीच में फिर मैं लंच भी बनाऊँगी। ये है मेरा आज का आउटफिट। एंड मैं इसके बाद कर रही थी ऑफिस वर्क थोड़ा सा। और बहुत सारा काम था जो मैं वर्क फ्रॉम होम ली हुई थी, तो मैं वर्क फ्रॉम होम में कर रही थी। और आज का मेरा हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है ज़रूर बताना मेरे को। और अभी मैं करने जा रही हूँ लंच, और फिर रेडी तो हो गई हूँ, क्योंकि लंच करने के बाद मैं जाऊँगी ऑफिस। मतलब ऐसा प्लानिंग नहीं था ऑफिस जाने का, बट अभी अचानक से बन गया है तो जाना पड़ेगा। तो मैं अभी फटाक से लंच करती हूँ, और लंच करके फिर मैं जाऊँगी। मैं दिखाती हूँ आज लंच में क्या क्या बनाई हूँ, ठीक है। मैं ये बनाई हूँ मिक्स वेज, जो मेरे हर टाइम फेवरेट ही रहता है ये। और यहाँ पे मैं बनाई हूँ, थोड़ा लाइट इशू होगा मे बी, ये मैंने लौकी बनाया हुआ है, लौकी का ग्रेवी टाइप का थोड़ा सा बनाई हूँ। दाल कुछ मिक्स नहीं की हूँ, सिर्फ खाली लौकी है। एंड राइस है ये। बहुत टाइम हो गया मैं राइस खाई नहीं हूँ, तो ये मैं राइस कर रही हूँ। सो दैट्स इट है। और अभी मैं फटाक से लंच करती हूँ, और लंच करके आप लोग से मिलती हूँ मैं। इस टाइम पे काफ़ी लेट हो गया था, क्योंकि मैं लंच करने के बाद मैं वेट कर रही थी कि कॉल आएगा तो मैं जाऊंगी जाऊंगी करके। और वेट करते करते मैं सो भी गई थी, मुझे पता भी नहीं चला। एंड फिर उसके बाद कुछ देर बाद जैसे कॉल आया तो मैं तुरंत उठ के चली गई थी। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं बैठ के अपना वर्क कंप्लीट कर रही थी जो मेरे साइड से पेंडिंग थे। एंड फिर उसके बाद थोड़ा सा मैं ब्रेक ली थी ऐसी। तो तब उस टाइम पे बाकी लोग भी जितने थे उन लोग आ चुके थे, तो उन लोग वहाँ पे बाकी अपना वर्क कर रहे थे, और यहाँ पे मैं अपना वीडियो शूट कर रही थी बैठ के। काम करने के बाद यहाँ पे मेरे साइड से जितना भी पेंडिंग था मैंने कंप्लीट कर दिया। फिर उसके बाद ऐसा था कि अचानक से प्लानिंग बना कि मूवी पे जाना है करके। और उस टाइम पे समझ में भी नहीं आ रहा था, 2 मूवी सिर्फ लगा था जो
मतलब लगा कि यही देख के आते हैं करके उनमें से, और फिर उसके बाद निकल गए थे ये मूवी देखने के लिए। उसके बाद ये डायरेक्ट नेक्स्ट डे का है, और मतलब बीच बीच में मैं शूट कर पा रही थी और बीच बीच में ऐसा हो रहा था कि मैं नहीं कंप्लीट कर पा रही थी, जिसकी वजह से मुझे एक साथ एक हफ्ते का डालना पड़ रहा है ये वीडियो। तो आप लोग आई होप कि समझ रहे होंगे। एंड जैसे ही ये सीज़न ख़त्म होगा तो फिर वापस से मैं रेगुलर वही चीज़ें मतलब रोज़ का जैसा रहेगा उस हिसाब से मैं डालने लगूँगी। अभी तो रोज़ हमारा ऐसे ही काम रहता है, इतने सारे ऑर्डर्स रहते हैं, पेंडिंग हो जाते हैं कुछ कुछ, तो उन पे वर्क करो, यही सब चलते रहता है बस हमारा। अभी अभी कुछ टाइम से ऐसा हुआ है कि पिछले एक हफ्ते से स्टाफ अवेलेबल नहीं है, जिसके वजह से थोड़ा-सा मुझे प्रॉब्लम हो रही है कि मैं कैसे काम सब में डिवाइड करूँ एंड ऑल, ऐसे-ऐसे चल रही है। बट ठीक है, जैसे भी है हम लोग मैनेज कर रहे हैं और हो जाता है। ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम आ रही है अभी तक, हम लोग आपस में मैनेज कर रहे हैं और हम लोग अपने लेवल पे उसको कंप्लीट कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं। इन लोगों को डिस्पैच करवाने के लिए भेजना था मुझे जल्दी से, तो मैं जल्दी से पैक करवाई, कैसे भी करके करना ही था उस दिन का जो टारगेट था उस हिसाब से। फिर इनको मैं फिर तुरंत डिस्पैच के लिए जैसे ही भेजी, फिर मैं वापस अपना रूम आ गई और मैं रूम से सारा काम करने लगी। और बीच में ब्रेक ली थी, जिसके साथ मैं घर में कॉल आता है तो मैं एनी हाउ मैं अटेम्प्ट तो करती हूँ, बट बहुत टाइम वो हो गया था कि ऐसे वीडियो कॉल में बात नहीं हुआ था। दादी से भी बात हुआ। ये नीचे में जो वीडियो दिख रही है वो दादी है, ऊपर वाले भाई है। मैं अपने भाई को भी लगाई थी, बट वो उनके कॉलेज में कुछ मैच वगैरह चल रहा है, जिसकी वजह से वो बोला कि मैं बाद में बात करता हूँ करके। फिर मैं अपने ये पैरट से बात की, मेरा ये प्यारा मिट्ठू है, और मतलब बहुत प्यार है हमको एक दूसरे से, ऐसा वाला है। फिर उसके बाद उतना तो और कुछ मैं ख़ास की नहीं, और इसी के साथ मेरा सैटरडे ऐसे ही कंप्लीट होता है। एंड फिर उसके बाद नहीं, मेरा साइड से तो कुछ था नहीं, मैं तो ऐसे ही बस रूम में थी। फिर नेक्स्ट डे का कुछ प्लानिंग बन रहा था, तो संडे फिर वापस आ गया था, और फिर पूरा हफ्ता मेरा ऐसे ही कुछ था। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, गुड नाइट।